राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब दीन दयालु दीनों पर दया करने वाले ईश्वर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, तब हम लोगों को सत्संग मिलता है। सत्संग प्राप्त करने का ये सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। और आपने कई बार सत्संग में सुना है, आपने कई बार सुना है और आपने खुद से कई बार पढ़ा भी होगा, अध्ययन भी किए होंगे। अपने यहाँ 33 करोड़ हैं देव। कितना है? 33 कोटि कहिए, कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है। तो 33 करोड़ है अपने यहाँ देव, और एक ही है महादेव जो भगवान शिव है ना। भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान आप बतलाइए इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है और वो लाभ मिलता है कैसे? ये कृपा करके बतला। क्योंकि माता पार्वती को विश्वास था कि शंकर भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, और तो झूठ बोल जाते। आप पढ़िएगा ना पुराणों में, इंद्र देवता भी झूठ बोले, इंद्र भगवान झूठ बोले। और अपने यहाँ जो चंद्रमा देवता है, चंद्र देवता, चंद्रमा भगवान जिनको हम लोग कहते हैं, चंद्रमा भगवान भी झूठ बोले। आश्चर्य आपको लगेगा, ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में। और सबसे बड़ी बात सुनिए, झूठ तो ये सब बोलते ही है, और साथ साथ ईर्ष्या द्वेष भी बहुत करते हैं। एक भगवान शंकर ऐसे हैं जो न कभी झूठ बोलते हैं और जो न कभी ईर्ष्या द्वेष की भावना अपने मन में रखते हैं। ऐसा पुराणों को पढ़ने से, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमको पता चलता है। उनको किन्हीं से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं। आप और देवताओं के लिए पढ़िएगा ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, ऊंच निवास नीच करतुति देख न सकहि पराई विभूति। तुलसीदास जी लिखते हैं, ये सब तो रहते हैं स्वर्ग में, ऊंचे स्थान में रहते हैं, पर इनकी करनी बड़ी नीच है। ऊंच निवास नीच करतुति देखी न सके पराई विभूति। सुन रहे कि मन को प्रवचन में रखिए, इधर उधर मन को मत घुमाइए। क्या कह रहे थे? तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब मानव शरीर में ही हमारे जितनी इंद्रियां हैं ना, उन सभी इंद्रियों के घाटों में बैठते हैं। कौन? देवी देवता। जब देखते हैं विषयों का बयान चलता है, विषय 5 कितने हैं? विषय 5, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। ये 5 विषय। अब 5 विषय है क्या? राम भगवान ने कहा था अपनी प्रजाओं से, आप पढ़िएगा रामायण, भगवान ने कहा था, हे मेरी प्रजाओं, नर तनु पाए विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। भगवान कहते हैं, जो मानव तन में रह करके रात दिन विषयों में ही मन को लगाते रहते, मन को लगाते नहीं, मन खुद से लगता है। विषयों की तरफ मन को लगाना नहीं पड़ता। जैसे छत के ऊपर से पानी को गिराना नहीं पड़ता, खुद से लुढ़क करके गिरता। ऐसे ही मन को विषयों में लगाना नहीं पड़ता। मन ऐसा है ना, ये विषयों में खुद से दौड़ दौड़ करके जाता। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। ये मन सत्संग से, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सत्कर्म से हट हट करके भागता है और भाग भाग करके विषयों में जाकर के लगता है। ऐसा है ये मन।
तो भगवान कहते हैं जो मानव तन में रह करके अपने मन को विषयों में लगाते रहते हैं अथवा विषयों में दौड़ाते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं समझ लीजिए वह पलटी सुधा। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। वो अमृत को छोड़ करके विष ले रहा है, विष ले रहा है। पलटी सुधा ते सठ विष ले ही। वो सठ है, वो मूर्ख है, और मानो अमृत को छोड़ करके वो विष ग्रहण करता है। विषय का क्या? विष के समान। तो उनके मन में होता है ये सब के सब विषय होकर के विष पान करके सब के सब मरे। लेकिन भगवान शंकर के मन में ऐसा है। पर ये जब सागर मंथन हुआ था ना, सागर मंथन में 14 रत्न निकला। कितना? 14 रत्न में जो सबसे पहला रत्न था वो हलाहल क्या था? अब 20 को देख करके सब देवता भागने लगे। सब देवता भागने, कितना देव तो मर गया, कितना देवता भी हलाहल विष के प्रकोप से प्रभाव से मर गया। जब भगवान शंकर ने देखा कि सबके सब बड़े दुखी हो रहे हैं, कितना राक्षस मर गया, कितने देवता मर गए, और देवता सब परेशान है, तब भगवान शंकर गए हैं वहां। और सबको सुखी करने के लिए भगवान शंकर सबको सुखी करने के लिए, सबको निर्विघ्न करने के लिए, सबको आराम देने के लिए, सबको प्रसन्न होने के लिए भगवान शंकर ने खुद से विष को पी लिया। ये सब पता है। ये पता माँ पार्वती को भी है कि ये भगवान शंकर न तो झूठ बोलते हैं और न तो भगवान शंकर किनके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं। इनके भीतर सदैव परोपकार की भावना रहती है, तभी तो विषपान कर गए। इसलिए माता पार्वती ने पूरे विश्वास के साथ प्रश्न करती है कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है और वो लाभ मिलता कैसे? आप बताइए। और आपको पता है माता पार्वती कैसी थी? पुराणों की कथा में पढ़िए, लिखा है एक बार पार्वती माता गए थी बैकुंठ। कहाँ गए थे? ध्यान से सुनिए, सुनिए, ये पौराणिक कथा है। पार्वती माता गई थी कहाँ? बैकुंठ। तो बैकुंठ में कौन विराजते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के पास जैसे माता पार्वती गई ना, तो लक्ष्मी जी ने पार्वती का कोई सम्मान नहीं, उनका कोई आदर नहीं किया। और ये सोच करके आदर नहीं किया क्योंकि पार्वती को न तो कहीं रहने का अच्छा घर है, न तो कोई व्यवस्था है, और न तो इनका आता पता है, न खाने का, न पहनने का। भगवान शंकर के साथ ये रहती है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर जहाँ था। इसलिए पार्वती ने बैकुंठ के अहंकार में, अब बैकुंठ तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर, वहां की संपदा सबसे श्रेष्ठ। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती का बड़ा अपमान किया, बच्चा को शांत करके, और उल्टे कहते रहे क्या सम्मान करेंगे, तो दर दर की ठोकर खाने वाले की पत्नी है। लक्ष्मी कहती है तेरा पति जहाँ तहाँ शमशानों में रहता है, वो नरमुंड की माला पहनता है, न खाने का ठिकाना, भांग धतूरा वो खाता है, और शमशान में जाकर के रहते हैं। बंदरों जैसी उनकी आंख है, ऐसे के तू पत्नी क्या तेरा सम्मान करेंगे? पार्वती माता के मन में होता है कि क्या तो हम अतिथि बने थे ना, और अतिथि तो ऐसे भी देवता के समान होता है। हम इनके यहाँ आए थे, अतिथि बने थे, इनका कर्तव्य था कि मेरा सम्मान करती है, बैठने के लिए आसन देती है, कुछ आदर सत्कार करती है, हाल समाचार पूछती है, तो कुछ पानी पीने के लिए पूछती, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, और उल्टे इसने मेरा अपमान कर दिया। इस बात से माता पार्वती बड़ी आहत हो जाती है, बड़ी दुखी होती है, और दुखी होकर के वहां से लौट जाती है, गई कैलाश पर, और वहां जाकर के नाराज होकर के रूठ जाती है। तो भगवान शंकर आते हैं, देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो गई हो, क्यों रूठी है? जैसे तैसे तुम जटा बिखरा करके, जैसे तेरा वस्त्र ये पड़ी हो, आखिर बात क्या है? ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई देवी?
तब माता पार्वती ने कहा देखिए ना, मैं गई थी वहां बैकुंठ, आपने कोई व्यवस्था करी अभी तक? उसने कितना अपमान किया मेरा, लक्ष्मी ने क्या क्या नहीं कह दिया मुझे, न रहने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न ओढ़ने पहनने का ठिकाना। जैसे तैसे आप ये बागंबर पहन करके चिता का भस्म रमा करके जहां तहां शमशान में घूमते रहते हैं, ये आपकी स्थिति है। आपको पता है मेरा कितना अपमान हुआ? भगवान शंकर समझ गए, अच्छा बात ये है, बीमारी यहाँ है। उसी समय भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुम एक ऐसा नगर बनाओ, एक ऐसा रहने का स्थान बनाओ, ऐसा नगर बनाओ जो अति दिव्य हो और तीनों लोगों में वैसा नगर कहीं भी न हो, न उतनी संपदा हो, न वैसी दिव्यता हो, न वैसी भव्यता हो, न वैसा आकर्षण हो, न वैसा सुखद हो, न वैसी सुव्यवस्थित हो। एक ऐसा नगर तुम बनाओ जो हर तरह से श्रेष्ठ हो, महनीय हो, गरिमामय हो, एक ऐसा दिव्य नगर तुम बनाओ। तो भगवान शंकर की बात मान करके विश्वकर्मा जी ने त्रिकूट पहाड़ जो सागर के मध्य में, वहीं पर जाकर के दिव्य नगर बना करके तैयार किया है, जिसका नाम पड़ा है श्रीलंका। सुने कि अब वो लंका नहीं, दिव्य नगर, बिल्कुल सोने की नगरी लंका विश्वकर्मा से भगवान शंकर ने बनवाया। जब दिव्य नगर बन करके तैयार हुआ, भगवान शंकर ने देखा, अति प्रसन्न हो गए, पार्वती को दिखाया। जैसे पार्वती माता ने देखा लंका को बन करके तैयार, इतना दिव्य, इतना भव्य, कुटुंब शिखरों से सुसज्जित स्वर्णमय शिखरें, जहाँ की सड़कें भी सोने की बनी, जहाँ की चार दीवारी भी सोने की बनी, जहाँ के प्रत्येक घर सोने की लंका बनी। संत कबीर साहब की बाणी, सोने की लंका बनी, सोने के महल और रुपये के छाजा, दिव्य नगर बन करके तैयार हुआ था। जैसे पार्वती माता ने देखा, इतना प्रसन्न होती, इतना प्रफुल्लित हो जाती है, वो दौड़ी है उसमें रहने के लिए। भगवान शंकर ने रोका, ठहरो ठहरो, अरे तो वैसे जरी रहने के, उसका उद्घाटन पहले करवा रहा, उद्घाटन तो करवा लो। देखिए भगवान शंकर के भीतर में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, पर घर बना है, रहने का स्थल बना है, उसका थोड़ा उद्घाटन तो, थोड़ा विधि विधान तो करवाओ। अब भगवान शंकर कोई साधारण है? भगवान शंकर योग सिखोपनिषद के वक्ता है, भगवान शंकर शिव संहिता के वक्ता है, ज्ञान शक्ति तंत्र के वक्ता है, योग तत्वोपनिषद के वक्ता है। भगवान शंकर बड़े ज्ञानी। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसे जाकर के मत रहो, ये दिव्य नगर बना है ना, इसमें रहने के पहले इसका उद्घाटन करवा दो। उद्घाटन कैसे करा प्रभु? अब देखिए भगवान शंकर है ना, देवों के देव महादेव है। अब माता पार्वती कौन है? बन गई। नवरात्रि में जो पूजा करते हैं, पार्वती माता ही नौ दुर्गा बनी है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कालरात्रि, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, महागौरी, ये सब पार्वती का एक रूप है ना। ये पार्वती माता है। अब पार्वती माता प्रश्न करती है भगवान शंकर से कि भगवान आप कृपा करके बताइए, ये आप उद्घाटन की जो बात कर रहे हैं ये कैसे होगा? आप देवों के देव महादेव है ही है, और हम तो भगवती है ही है, भगवानी है, आप खुद रहने जा रहे हैं हम लोग। भगवान शंकर ने, नहीं देवी, उद्घाटन ऐसे नहीं होता है। यदि उद्घाटन करना चाहती हो ना, तो अपने से लंका नगरी में पहले किसी संत को पधराओ। किसको पधराओ? संत को। आप कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं। देवी, यदि तुम चाहती हो कि शुभ हो, मंगल हो, शकुन हो, तो इसमें खुद पहले मत जाओ। अब मुझे भी नहीं जाना है, पहले किसी संत को इसमें पधराओ। संत आएंगे और पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन करेंगे,
उनका चरण पधरेगा पहले, उसके बाद जाकर के रहना। तो किस संत को बुलाए? उस समय के जो सबसे अच्छे ऋषि थे, जो आत्मज्ञानी थे, बड़े महापुरुष थे। क्या नाम था उनका? नाम था विश्रवा मुनि। बड़े तपस्वी थे। पुलस्त ऋषि के कौन थे? बड़े पवित्र थे, आत्मज्ञानी थे। उनके भीतर वेद ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था उनके भीतर। तो भगवान शंकर ने कहा कि उन्हीं को बुलाते। अब विश्रवा मुनि को बुला ली, क्योंकि उनको पता था ना, व्याला ले ब्रह्मा वेत्ते संपदा यदि ग्रहास्तीर्थ पादे पाद तीर्थ विवर्जिता। वेद व्यास लिखते हैं, यदि किसी के घर में हर तरह की व्यवस्था हो, किसी के घर में अखुट भंडार हो, अतुल संपदा हो, कोई कमी किसी के घर में न हो, यदि उस घर में कभी कोई संत का चरण नहीं पड़ा है, वो घर जो है ना वैसे ही है जैसे पेड़ के किसी खोडल में सांप रहता। वो पेड़ का वो खोडल के समान है जिसमें सांप रहता, वो घर वैसे। इसलिए पहले संत का चरण पधराओ। तो विश्रवा मुनि को बुला। सुन रहे आप लोग? चेहरा इतना उतरा हुआ क्या लग रहा है? हंस मुस्कुराइए थोड़ा। लग रहा है कि कौन कपाल पर दुख भरा हुआ है? प्रसन्न हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या कह रहे थे? भगवान शिव ने कहा देवी विश्रवा मुनि को बुलाओ। विश्रवा मुनि को बुलाते। इस तरह की बड़ी बड़ी कथा है अपने यहाँ, बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य कथा है, पुराणों में वर्णित है, धर्म ग्रंथों में वर्णित है। आप लोग पढ़ेंगे आश्चर्य लगेगा। कृष्ण भगवान ने कहा था ना अर्जुन से, युधिष्ठिर जी महाराज से कहा था श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर जी ने कहा कि केशव मेरा मन नहीं लगता। महाभारत के युद्ध में इतना बल हुआ है, इतनी हत्याएं हुई है, इतनों का हमने कत्ल किया, इतनों का हमने बल किया है, और उसका ऐसा पाप लगा है ना, मन भीतर से विचलित है। केशव मन भीतर से व्यग्र है, कहो हम क्या करें? तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि भैया आप इसके लिए राजसूय यज्ञ कीजिए। क्या कीजिए? जब राजसूय यज्ञ आप करेंगे ना, राजसूय यज्ञ के करने से या आपके भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी, ये व्यग्रता जो है आपकी समाप्त हो जाएगी, आपके भीतर पवित्रता का संचार हो, अशुभ घटेगा, अपवित्रता घटेगी, विपरीत परिस्थिति धीरे धीरे घट जाएगी, अनुकूलता हो जाएगी, सकून होगा, पवित्रता आ जाएगी। इसलिए भैया आप राजसूय यज्ञ कराइए। एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान ने कह दिया था युधिष्ठिर को, 1 घंटा आप टाइम दीजिएगा, ताकि आपके मन में ऐसा न हो कि यज्ञ हमने कर लिया लेकिन मन में शांति नहीं। तो आपको शांति तब मिलेगी जब आपका यज्ञ सफल होगा। ठीक है? और भैया यज्ञ की सफलता के लिए आप एक काम कीजिए। क्या? आप 1 घंटा टाइम दीजिए और आप यज्ञ कीजिए। यदि आपका यज्ञ सफल होगा ना, तो आपका घंटा 3 बार बजे। यदि 3 बार घंटा बज जाएगा, तब समझिएगा आपका यज्ञ सफल हुआ। उस यज्ञ से आपको शांति मिलेगी। यदि 3 बार घंटा नहीं बजा, आपका यज्ञ करना व्यर्थ हो जाएगा। ये भगवान देखिए चिन्ह दे दिया ना, वही हुआ। राजसूय यज्ञ किया, बहुत खर्च हुआ है, अरबों का धन खर्च हुआ, और सब धन का पता वेद व्यास जी ने बताया। वेद व्यास के बताने पर युधिष्ठिर जी ने धन लाया और अरबों खर्च करके राजसूय यज्ञ किया। इस देश के जितने मुनि महात्मा थे, जितने ऋषि मुनि लोग थे, जितने बड़े बुजुर्ग थे, जल्दी
जितने ज्ञानी तपस्वी थे, जितने पंडित थे, युधिष्ठिर जी ने सबों को निमंत्रण दिया और सबको निमंत्रण देकर के बुलाया। युधिष्ठिर जी यज्ञ में सब सम्मिलित हुए, सब यज्ञ में भाग ले लिए और यज्ञ हो गया, लेकिन घंटा एक बार भी नहीं बजा। जल्दी कीजिए ना, बीच में ऐसे मत आए। घंटा एक बार भी नहीं बजा। सब के सब वहां आ गए, सबके सब। अब भगवान खुद है वहां। सोचिए, आप पढ़िए, भागवत में लिखा हुआ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एके चास कला पुंस श्री कृष्ण तू भगवान स्वयं। ये तो व्यास जी कहते हैं श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, खुद भगवान वहां है। और तब यज्ञ हो गया और धरती पर के जितने राजा महाराजा थे सब आए। और आपको आश्चर्य होगा सुन के, यहाँ तक कि वेद व्यास जी उसमें आए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए थे, लेकिन फिर भी उनका घंटा एक बार भी नहीं बजा। सुन रहे? युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? इतना इतना खर्च, इतना इतना परिश्रम, इतनी इतनी मेहनत, इतनी भागम भाग, इतना दौड़ धूप, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना व्यय, इतना परिश्रम, इतना कष्ट, सब कुछ करके हमने इतना बड़ा यज्ञ किया है, लेकिन यज्ञ हमारा सफल नहीं हो। ये तो आश्चर्य की बात। युधिष्ठिर जी गए हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। महाभारत में लिखा है, पढ़िएगा। महापुरुष ये कथा सुनाते रहते और भी जगह। भगवान श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर जी महाराज गए, कहा केशव आपने तो कहा था कि घंटा बजेगा यज्ञ सफल हो जाएगा, ये तो हमारा यज्ञ पूर्णता की ओर है, यज्ञ तो अब विश्राम लेने वाला है, समापन की तरफ है, लेकिन घंटा तो यहाँ एक बार भी नहीं बजा, ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा था कि भैया आपके यज्ञ में किसी संत का आगमन नहीं हुआ, और जब तक आपके यज्ञ में संत का आगमन नहीं होगा तब तक आपका यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। और उधर उद्धव जी थे, उद्धव जी ने कहा था आप हैं तब भी नहीं होगा। आप हैं? उद्धव जी को जानते हैं? उद्धव जी भगवान के सखा भी है, उद्धव जी भगवान के मित्र भी है, और उद्धव भगवान के मातृ वहां के सचिव भी है, तो उद्धव भी वही थे, मंत्री थे। उद्धव ने कहा आप यहाँ तभी ये स्थिति हो। आप पढ़िएगा, कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव हमसे भी कोई बड़ा है। पलटू दास इसी बात को लिख दिए, सब पलटू साहब की वाणी में है। पलटू दास जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी, भगवान कहते हैं संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। किनके हाथ में? 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। मोको डारे बेच उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे। हरि मतलब कृष्ण भगवान, उधो मतलब उद्धव जी। अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे, संत से मैं डरूं, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, दीजिए 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। ये सबसे बड़े हैं। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा भैया जब तक संत आपके आने आएंगे और संत भोजन नहीं करेंगे तब तक आपका यज्ञ सफल होने वाला नहीं। यानी यज्ञ की सफलता आप चाहते हैं तो युधिष्ठिर जी ने कहा इतने इतने सब ऋषि मुनि लोग भोजन किए, कितने कितने बड़े बड़े महात्मा आए, आप कौन बाकी रह गए संत? आप कौन संत बाकी है? तब भगवान ने कहा कि भैया ऋषि मुनि होना अलग बात है,
साधक तपस्वी होना अलग बात है, लेकिन संत होना अलग बात है। सुन रहे? संत वो होते हैं जो साधना का अंत कर देते हैं। अब जिनको करना कुछ बाकी नहीं रहा, जो पूर्ण काम हो चुके हैं, उपनिषद में लिखा हुआ ऋषि कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, सुन रहे थे ना, सिद्धन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावृत्ति। सुन रहे थे ना पाठ में, ऋषि कहते हैं जिनके हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है, हृदय की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि लगी हुई है ना, जड़ चेतन की ग्रंथि जिनकी खुल चुकी है। कबीर साहब कहते हैं गिरा उजार एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा, और मिटाऊं दूजा। तो जो गिरह को उजाड़ दिया, जो गिरह को खोल लिया, अभी हम लोग का गिरह नहीं खुला है, नहीं छूटा है गिरह, गिरह जिनका खुल गया, जड़ चेतन की ग्रंथि जिनकी खुल गई है। ऋषि मुनि होना अलग बात है, तपस्वी होना अलग बात है, महात्मा होना अलग बात है, साधु होना अलग बात है, ठीक है, भेष बना लेना अलग बात है, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेना अलग बात है, मुड़ा लेना अलग बात है, ये तो अलग बात है। लेकिन संत होना, संत तो वो होते हैं जो पूर्ण होते हैं, वो होते हैं संत, तो जिनके हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है और जिनके भीतर किसी तरह का संशय नहीं, जो निसंशय हो चुके, जो निर्भ्रम हो चुके। आज संशय किसको होता है? संशय होता है किसको? पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा, घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम को जामा हो। ये जो आपके भीतर जो घोर अंधकार है ना, यही भ्रम का है कारण, यही भ्रम है। ऐसी को संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। तो जब तक घोर अंधकार में रहेंगे तब तक भ्रम लगा रहेगा। लेकिन ऋषि कहते हैं जिनके भीतर किसी तरह का भ्रम नहीं, किसी तरह का संदेह जिनके भीतर नहीं, जो सर्वज्ञ हो गया, जो सब कुछ जानते, जो सृष्टि के हर हाल को जानते। एक बार सुनिएगा ध्यान से, सब सुन रहे कि नहीं? सुन रहे ना सब? घर वाले तो यहाँ सुनते ही नहीं, एक दो बैठते हैं, बाकी सब घर वाले क्या करते पता नहीं। एक बार धरारा में ध्यान अभ्यास चल रहा था, हमारे गुरु महाराज तब थे धरारा में। धरारा कभी गए आप लोग? वहां ध्यान अभ्यास चल रहा था, गुरु महाराज तब थे वहां। आज सर्दी का समय, अब बहुत साधक, सैकड़ों की संख्या में साधक थे। तो एक दिन ध्यानाभ्यास के क्रम में मौसम बहुत खराब हो गया, बूंदा बूंदी, कुछ वर्षा हो गई, कुछ हवा चल रही, तो ठंडी कुछ बढ़ गई। हॉल खुला हॉल था, वहां लोगों को बैठने में, साधकों को बैठने में दिक्कत होती। तो सतगुरु महाराज ने कहा काम कीजिए, आप लोग सब अपने अपने रूम में जाके बैठ के ध्यान कीजिए। जिनको जहां जगह मिली है ना, उसी अपने कमरा में जाकर के अब वहीं बैठ करके सब ध्यान कीजिए। आज हॉल में मत बैठिए, एक साथ अपने अपने कमरा में जाकर के सब ध्यान कीजिए। कहा ठीक है, सब चले गए। सतगुरु महाराज जी अपने कमरा में चले गए। तो जिनका जिनका जहां जहां स्थान था ना, अपना अपना सब स्थान पे गए और सब ध्यान पर बैठ गए, सब ध्यान करने लग गए। उसी में एक साधक था, उस साधक के मन में होता है कि कमरा में कौन देखने के लिए आता है। कमरा लगा लिया, खिड़की बंद कर लिया और 2-4 मिनट तक ध्यान किया, लेट गए, वहीं कमरा में लेट गए साधक। इधर सतगुरु महाराज जी अपने कमरा में। तो गुरु महाराज जी ऐसे रहते थे क्या? 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर। जो संत होते हैं ना, 14 लोगों की बात को जानते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, कौतुक देख ही शैल बन भूतल भूरी निदान। धरती के भीतर कहाँ क्या हो रहा वो सब संत देखते।
पहाड़ में कहां पर क्या हो रहा है, सृष्टि में कहां क्या हो रहा है, वो सब देखते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेलीन। देखिए कितना बढ़िया ज्ञान है, सुनिएगा ठीक से सुनिए। सुन रहे हैं ना सब? आंख खोल के बैठिए, सीधा हो बैठिए। सोने वाले सब सीधा हो जाए, सोइए मत, कोई सोइए मत, ध्यान से सुनिए। जो सुनने आए ना, सुनना तो है। तुलसीदास जी देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सकल दृश्य निज, निज मतलब सकल दृश्य निज उदर में भी सोवे निद्रा तज जोगी। संत कैसे होते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर घुसा करके तब वो सो जाते, उनसे कुछ भी अलग नहीं रहता। ऐसे होते हैं सब। वो आंख खोल करके रहे कि आंख बंद करके रहे, वो सब देखते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं रहता, वो सब देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं जो सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, वही तो सर्वज्ञ होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी का कमरा में बैठे हुए हैं और सबके सब ध्यान कर रहे हैं, और वो आदमी कमरा लगा करके अब बस आराम से वो झपकी ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लेट गए। सोचा कौन देख रहे? गुरु महाराज जी सीधे उसी के कमरे के पास गए, खटखटा दिए। जैसे खटखटाए तो चौंक करके उठा, हड़बड़ा गया। सोने वाला तो हड़बड़ा गया, हड़बड़ाया, उठा। जैसे कुंडी खोला तो देखा साक्षात सदगुरु महाराज खड़े, साष्टांग प्रणाम किया। कहा क्यों सो रहा था? नहीं सरकार, ध्यान कर रहे थे। जोगी सामने दुर्खेल होता है, सरकार ध्यान कर रहे। वहीं पर गुरु महाराज ने कहने कृपा की थी, देखो पूरे ब्रह्मांड में एक सुई भी कोई मुझसे छुपा नहीं सकता। क्या कहा? ये दृष्टि है संतों। एक सुई को भी मुझसे कोई छुपा नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में। तुझे क्या लगता है? मैं नहीं जानता हूं। बैठो, ध्यान करो। डर गया? क्या ठीक है सरकार। इसको कहते हैं निर्संशय, इसको कहते हैं निर्भ्रम। तो ऋषि कहते हैं जिनके भीतर किसी तरह की शंका नहीं, किसी तरह का जिनके भीतर भ्रम नहीं है, ऐसे यदि कोई है वो संत है। और सबसे बड़ी बात ऋषि कहते हैं जो परे से परे ब्रह्म को जो देख लिया। अब ब्रह्म को देखने वाला कौन होता है? बोलिए ना, सुनिए। रामायण में जब राम भगवान गए थे ना महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, तो वहां पर वाल्मीकि ने राम भगवान से कहा था, हे राम, जग पे खन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, अतेव न जाने मरम तुम्हारे और तुम्हें को जाने नहीं। हे राम, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते, फिर आपको कौन जानेगा? और वो जो राम भगवान खड़े थे ना सामने, आपको पता नहीं कौन है? विष्णु भगवान के अवतार है। कौन है वो? विष्णु भगवान के अवतार है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, अग्रोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता है वो लक्ष्मी, वही अपने माता सीता, और उनके पति भगवान श्री राम विष्णु भगवान है। तो जो विष्णु भगवान है वो ही राम बन करके महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े। अब महर्षि वाल्मीकि कह क्या रहे हैं कि हे राम, आपको ब्रह्मा विष्णु, विष्णु का भी नाम ले लिए, सुनिए ध्यान से, और महेश भी आपको नहीं जानते। तो ये किसको कहते हैं महर्षि वाल्मीकि? किनको कहते हैं? उसी में कहते महर्षि वाल्मीकि राम स्वरूप तुम्हारा।
राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, वो जो राम है वो जो परमात्मा, शरीर को नहीं कह रहे हैं, उनके स्वरूप को कह रहे हैं। और परमात्मा का जो स्वरूप है उनको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विधि हरे शंभु न चावने हरे देव न जाने मरम, वो भी आपके रस को नहीं जानते। जो जान लेते हैं ना, वो जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता। जानते तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत कुल चंदन, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो। जो भगवान को जान लेते, जो ईश्वर को जान लेते, वो ईश्वर ही हो जाते, वो ईश्वर से अलग नहीं रहते। खुद राम भगवान भी कहते हैं मुक्ति को उपनिषद, खुद भगवान हनुमान जी से कहते हैं हनुमान दर्शना दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः यज्ञ आस्तिक ब्रह्म स्वब्रह्मविद स्वयं। हे पवन तनय हनुमान, जो ब्रह्म को जान लेता है, जो परमात्मा को देख लेता है, वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्म को जान करके वो ब्रह्म ही हो जाता, वो ब्रह्म से अलग नहीं रहते, वही हो जाता। बहन जी सुन नहीं रहे, सुनिए ध्यान। जब तक संत का भोजन नहीं होगा ना, तब तक आपका घंटा बजने वाला। शंकर भगवान कहते जब तक कोई संत नहीं आएंगे तब तक हे देवी ये लंका का उद्घाटन संपन्न नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात है। युधिष्ठिर जी कहते इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग खा लिए हैं, कोई संत भोजन नहीं किए। नहीं, संत होना अलग बात है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं, वो न संत। तब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भैया केशव आप ही बतलाइए कौन है वो संत जिनको हम लाए, यज्ञ सफल हो जाए। और उसी समय गिलहरी उधर से आए, गिलहरी कथा में है, गिलहरी उधर से आए। गिलहरी आकर के युधिष्ठिर जी से कहते धिक्कार है तुमको, तुम्हारा यज्ञ तो सतुआ यज्ञ के समान भी नहीं होगा। सतुआ यज्ञ, एक ब्राह्मण ने सतुआ यज्ञ किया था। देखो उसके यज्ञ में हम गए ना, थोड़ा सा सतुआ खा करके संतों के जूठा में नहा लिए थे। देखो मेरा आधा शरीर सोने के जैसा हो गया। तुम्हारे यज्ञ में जितने सब कोई खाए पिए हाथ धोया, उस पानी में नहाते नहाते मुझे सर्दी पकड़े तब भी सोना का देर नहीं हुआ। सतुआ यज्ञ जैसा वितरा यज्ञ में हुआ। तब भगवान ने कहा भैया ऐसे नहीं होगा, आप जाइए, एक संत है उनका मैं आपको नाम बता रहा हूं, उनको लेकर के। कौन है? तब कृष्ण भगवान ने कहा था वो है स्वपच भगत। क्या कहा था? जाति पाति से कोई संत होता है? जाति में पूछिए, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करे तलवार की पड़ा रहने दीजिए म्यान। जे पहुंचे ते कहेंगे सबकी एक ही बात, सबे से आगे एक मत सबकी एक ही जात। जाति हमारी आत्मा है, जीव हमारा नाम, अलग हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। ये संतों का परिचय है। तो भगवान ने कहा कि जाइए स्वपच भगत को अब लेके आइए। यदि स्वपच भगत आकर के भोजन कर ले भैया, आपका यज्ञ सफल। कृष्ण भगवान शिव ने कहा यदि विश्व सर्वामुनि आ जाए, ऐसे लंका चरण रख दे, लंका में उद्घाटन हो जाएगा, सकून हो जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कैसे आएंगे वो? तो कृष्ण भगवान ने कहा भेजिए किन्हीं को बुला करके ले आएंगे। तो भीम ने कहा कि हम जाते हैं। कहा जाओ बुला करके ले। भीम वहां गए बुलाने के लिए सुपत जी। जैसे भीम वहां गए तो टोक नमस्कार प्रणाम पाती कुछ नहीं, सीधे चलिए। कहा भंडारा है, कुछ टोकन टाकन नहीं। यहाँ सूत्र बना हुआ है, संत के पास जाने का कुछ सूत्र होता है, नियम है।
क्या नियम है? 3 बात को ध्यान रखना चाहिए, गत्वा, नत्वा और दत्वा। ये 3 शब्द को ख्याल में रखना चाहिए। यदि किसी संत को आपको पता चले ना, किसी संत को आपको पता चले कि संत आए हैं, तो सबसे पहले तो रुकिए मत, चले जाइए उनके पास। यदि संत का पता चले कोई आए हैं तो गत्वा, जाइए उनके पास, बहाना मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जिसके भीतर बहाना बने, जो बहानाबाजी करे, जिसका मन कतराए जाने में, तो समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगा कि कब जाए कब जाए कब जाए, तो समझ लो उनका पुण्य प्रबल। तो सूत्र है कि पहले गत्वा, मतलब संत के पास पहले जाइए, और जा करके अकड़ करके खड़े मत रहिए, वहां सीधे कदम चलिए। वहां करना क्या चाहिए था? नत्वा, वहां नतमस्तक हो जाना चाहिए था, नमन करना चाहिए था। है? आप उनके दरबार में गए हैं जिससे भगवान भी डरते हैं। है? अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे, संत से मैं डरूं। इतने नहीं, आप और पढ़िए, देवता 33 कोटि संत से सभी डरते, राम के घर के बीच काट सब संते करते। संत जो कह देते हैं भगवान के घर में वही होता है। सहजो हरि के घर मुक्ति है, और गुरु के घर भगवान। माल मुलुक हरि देत है, माल मुलुक हरि देत है, और हरिजन हरि ही देते है। संत भगवान दे देते लोग। संत जिनको चाहिए, जिनको भगवान का दर्शन कराना है, कर देंगे। भगवान को करेंगे इनको दर्शन दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसे बड़ी बड़ी कथाएं हैं, पुराण शास्त्र में इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, देना पड़ता। इसलिए पहला सूत्र तो यह है कि आप गत्वा, वहां जाइए, पहले जाने के बाद वहां आकर करके खड़ा मत रहिए। वहां नत्वा, झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए। वहां आप भगवान शंकर का वचन आप पढ़िएगा रामायण में। यदि कोई व्यक्ति संत सदगुरु के पास जाए, भगवान के पास जाए, वहां जा करके जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो वहां जाकर के नहीं झुकता है, नहीं नमता है, तो शंकर भगवान कहते तेज सिर कटु तुमरी समतुला, उनका माथा तिदलोकी के समान है। क्या है? जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं नवते हैं, ते सिर कटु तुमरी समतुला, उसमें कटुता भरी हुई है। इसलिए दूसरा सूत्र है नत्वा, वह नतमस्तक हो जाइए। नतमस्तक होकर के तीसरा सूत्र है दत्वा, वहां कुछ दीजिए। क्या दीजिए? वहां कुछ दीजिए। साधु जोगी फेंकना, खाली हाथ न देखना, कुछ दीजिए वहां। क्या दीजिए? ये कोई जरूरी नहीं रुपये पैसा दीजिए। देने वाले भी बड़े चतुर होते हैं आजकल। वो जाएंगे, प्रणाम करके, जेब से नोट की गड्डी निकालते हैं। ठीक है, आज 2000 500 की नोट गड्डी निकालेंगे, और सबको साइड करते करते 2000 सबको साइड कर देंगे, 500 सबको साइड कर देंगे, 200 को साइड कर देंगे, नंबरी को साइड कर देंगे, 50 टकिया साइड, 20 टकिया साइड, 10 टकिया का जो सड़ा होगा वो निकालेगा। वो तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप रुपये दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ये देना कोई जरूरी नहीं है। अपना उनके पास जाकर के तन मन धन आत्म कर अर्पण, वहां सीधा सीधी झुक जाइए, विनम्रता से झुक जाइए। अहंकार वहां गलित कर दिया, अपना दुर्गुण वहां चढ़ा दीजिए, विनम्र हो जाइए, नत हो जाइए, दीनता लाइए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को स्वयं में ही गुरु शरण में कर ली। जेठ मन को हेत करिए, मान मत बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तरी जाइए।
ऐसा कि अभी मत चले पंखा करने। तो भीम क्या किए, सीधे गए, न कोई प्रणाम पाती, न कोई टोक, न नमस्कार, सीधे चलिए महाराज। सोचा कि दो में इसको न रहने का घर आता पता, भीख मांग के खाते हैं। अब भंडारा का नाम सुनेगा तो दौड़े कहा चलिए, कहाँ भंडारा है। वो समझ गए, संत तो त्रिकालदर्शी फिर समझ गए। सुपथ भगत ने कहा देखो तुम्हारे यहाँ का भोजन हम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारा अन्न अशुद्ध है। अब ये जैसे कहा तो उसका तो टेम्परेचर तो पैर की गर्मी माथा पे चढ़े। अब भीम से ऐसा कोई कहे जिनकी देन हजारों हाथी का बल है, कितना क्रोध हुआ, जैसे उठा के उनको पटक और उनका वो अध्ययन कर रहे थे। शपथ भगत ने कहा कि ठीक है तुम कहते हो तो चलो। वहां देखो मेरी सुमरनी है, सुमरनी टंगा, झोला है, कमंडल है, लो और चलो। कहा कि चलो, समय 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 पर गधों को बात करना पड़ता है। कहा चलो झोला इसका उठा दो। माला जानते हैं ना, माला वहां रखी थी, वो गए ऐसे करता, ऐसे जो झटका जो दिया तो टस से मसले हुआ। अब चौका भी, इतनी छोटी माला टस से मसले हो, पूरा हाथ लगा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोनों हाथ लगा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। पूरी ताकत झोंक दिया भीम तब भी कुछ नहीं हुआ। पसीना से पूछता है, स्वपस कहते हैं कि जाओ तुम्हारे बस में नहीं, हमको ले जाना, जाओ हम ले जाएंगे। एकदम दिल मिला गया, क्रोध में भर के वहां गया। युधिष्ठिर से कहता भैया आप जहां तहां मुझे भेज देते। बगल में भगवान कृष्ण खड़े थे। भगवान ने कहा कि भैया संत के दरबार में घमंड नहीं करना चाहिए। अब भक्ति का काम अहंकार से नहीं होता। तब युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं आप ही जाइए लाने के लिए, ये भीम सबसे काम नहीं होगा, आप खुद जाइए, 2 रथ लेकर के जाइए, 2 रथ लेके जाइए, एक को खाली लेके जाइए, उधर से उनको लेके आइए। कहा ठीक है। 2 रथ लेके युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे ना, वो धर्म क्या होता है, रथ से पहले उतर गए और गए उनके पास और जा करके साष्टांग प्रणाम। तब कहते हैं महाराज पधारिए, हमारे यज्ञ हो रहा है लेकिन आपके द्वारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा, आपके बिना आप चरण पर रहिए, कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। चलिए, तो जो बात भीम को कहे थे ना वही उनको भी कह दिए, नहीं जाएगा तुम्हारा अन्न अशुद्ध है, अन्न तुम्हारा अपवित्र है, जाओ नहीं जाए। जैसे ये बात सुपथ भगत ने कही, युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ लिए और कहते कि महाराज जी यदि हमारा अन्न अशुद्ध है, यदि हमारा अन्न अपवित्र है तो शुद्ध तो आप ही जैसे संत महापुरुष करेंगे ना। आप कृपा कीजिए हमारे अन्न को शुद्ध कीजिए। ये बात जैसे सुपथ भगत ने सुनी, प्रसन्न। अब भागवत में आप कथा सुने पढ़े कि नहीं? गंगा माँ ने कहा था भगीरथ से, भगीरथ मैं धरती पर तो जाऊंगी लेकिन वहां बड़े बड़े पापी सब रहता, वो सब तरह तरह का पाप करेगा, तरह तरह का कर्म दुष्कर्म करेगा और सब पाप आकर के मेरे जल में धोए, पापी हो जाएंगे। तब भगीरथ जी ने क्या कहा था, हे मां साधु न्यासिनः सन्तः प्रविष्ठा लोक पावना हरियन हरियन्ते हन्ते व्यसंगा स्वास्थ्य हे हरि। हे माता तुम चिंता मत करो, यदि धरती पर बड़े बड़े पापी है ना, यदि सभी पाप अपना पाप तुम्हारे जल में जाकर के धोएगा, तुम मलिन हो जाओगी, तुम गंदी हो जाओगी, पापीन हो जाओगी। माता चिंता मत करना, भारत में ऐसे ऐसे संत हैं, एक भी चरण आपके जल में धो लेंगे ना
तत्क्षण तुम पवित्र हो जाओ। इसलिए माता चिंता मत करो, चलो। और इसी बात पर वो चलने के लिए गंगा मैया तैयार हो गई। यही बात यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज ने कही कि महाराज यदि मेरा अन्न अशुद्ध है, यदि मेरा अन्न अपवित्र है, तो उसको शुद्ध कौन करेंगे? आप ही नहीं कीजिएगा, आपके जैसे संत ही तो करेंगे। आप पधारिए और पधार करके हमें आप कृत कीजिए, हमें धन्य कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए महाराज। इतने विनम्र थे युधिष्ठिर जी महाराज। स्वपच भगत खुश हो गए, कहा जाइए वहां सुमरणी है, झोला है, कमंडल है, उठा। युधिष्ठिर जी गए, जो माला को भीम नहीं उठा सके थे वो एक याद से उठा। वजन कहा सर भारी था, माला पहले अकेले माला उठा लिए, अकेले कमंडल ले लिए, झोला ले लिए, और चले रथ पर उनको आदर से बिठलाए। चलते चलते पहुंच गए हस्तिनापुर। वहां जब गए तो आज द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो देवी आज बढ़िया से ठीक से भोजन बना, आज बड़े महत्तम अतिथि तुम्हारे यहाँ पधार रहे, करोड़ों अरबों जो तुमने खर्च कर लिया, देखा यज्ञ में घर सफल हुआ घर तुम्हारा। आज जैसे यज्ञ सफल होगा ना, वो आने वाले हैं जिससे यज्ञ सफल होगा, भोजन थोड़ा ठीक से बनाना। क्या ठीक है। द्रौपदी गई है और अपने से 56 प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार किया। 56 व्यंजन बना के तैयार किए। जैसे स्वपच भगत वहां गए, वो बढ़िया से सुंदर सा आसन लगा करके उनको बैठला। अब वो महाराज बस ऐसे ही है, एक गमछी को लपेट लिए हैं। भेष से कोई संत होते हैं, भेष कैसा भी ऊपर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, और पर गुदरी पहने हुए गुदरी का नाम है। हल्ला मत कीजिए, धीरे धीरे बोलिए। वो बैठ गए भोजन कर। द्रौपदी उधर से अपनी सखी सहेलियों के साथ थाल में खूब बढ़िया से सजा करके व्यंजन भोजन लाती है और उनके सामने रखती है। रख करके हाथ जोड़ करके विनती करती है, महाराज पाइए। अब कह दिया पाइए, उधर चली गई द्रौपदी। ये महाराज ने क्या किए, बच्चे सबको एक में मिला, घटवा घो इतना व्यंजन था। रसगुल्ला भी उसी में, कढ़ी भी उसी में, खीर भी उसी में, करेला भी उसी में, सब मिला। जितना जो व्यंजन था 56 प्रकार का, नीम की चटनी भी उसी में, और टमाटर की चटनी भी, जितना जो व्यंजन था सबको एक ही में मिला। स्वाद कौन खोजता है? जो विषय होता है, उनको चटपटा से चटपटी चाहिए। खा खा करके लोग देखो खूब क्या क्या लोग करते हैं। खाए खुरा का दान पोसा का जम का बकरा बनता है, जमबड़ जाति तोड़े छाते उनसे क्यों नहीं डरता। एक ही में सबको मिला दिए और एक और खाए। अब जैसे एक और खाए, जैसे एक और खाए, एक और खाते ही 1 घंटा बज गया। पूरा दरबार सावधान हो गया। अरे घंटा बज गया, देखो बज गया। यज्ञ सफल हो रहा है। द्रौपदी भी चौंक गई, दौड़ी उधर से देखने के। इतने में एक और लेते हैं, फिर दोबारा घंटा बजता। और तीसरा और लेने ही वाले थे कि द्रौपदी ने देख लिया व्यंजन का हाल है। भगवान आखिर जान के दो में नहीं, दो में रह। अब मन में सोची, बोली नहीं है वो, बोली नहीं, मन में सोची है। इनका हाथ रुक गया, भोजन करना छोड़ दिया, बस 2 ही घंटा बजा। हाहाकार में गया, किसी से दौड़ गए, भगवान कृष्ण आए, क्या हुआ महाराज जी, भोजन पाइए, भोजन पाइए। स्वपच भगत ने कहा पहले संत का भोजन था, अब ये डोम का भोजन। क्या मतलब? द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी हाथ करके कहती महाराज जी मुझसे भूल हो गई। क्या बोलोगे तो हो गए, अब हम खाने वाले
अपना कमंडल अपना लिए इधर से आए थे उधरे जल्दी ऐसे थे स्वपन भगत। भगवान शिव ने विश्वकर्मा मुनि को बुला लिया, कहा कर दीजिए उद्घाटन कर दिए। तब भगवान शंकर कहते आज हम बड़े खुश हैं, कहिए क्या चाहिए। विश्वकर्मा मुनि ने देखा कि ये तो तपस्वी योगी पुरुष है, ये जहां तहां योग साधन में तल्लीन रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा लगी समाधि अखंड, ये तो समाधि लगाने वाले, ये तो योगी है, अब भोगी बनने जा रहे हैं। इतना बड़ा दिव्य महल का शमशान में रह करके ये समाधि लगाते थे, योगी बन करके रहते थे, निर्विषयी थे, आइए भोग सामग्री में जाएंगे, भोगी बनेंगे। विश्वकर्मा मुनि ने कहा कि यहाँ कोई दिमाग लगाना चाहिए, इसको बचाना है ना। और आपको पता ना संत का हृदय कैसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे गाय न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुख नीता। जो संत होते हैं उनका हृदय नवनीत की तरह, मक्खन की तरह कोमल होता है। लेकिन मक्खन तो अपने में गर्मी लगने से पिघलता, पर संत को कितना भी कह दे जो पिघलने वाले, वो दुखी होने वाले नहीं होते। संत दुखी तब होते हैं जब किसी जीव की, किसी भक्तों की, किसी महापुरुष के वो कष्टों को देखते हैं, तब वो दुखी। विश्वकर्मा मुनि ने सोचा कि यदि ये लंका में रहेंगे तो समाधि कौन लगाएंगे फिर। अब भगवान शंकर ने कहा कि मानिए महाराज जी, आज हम बड़े खुश हैं, आपको जो चाहिए बोलिए। बगल में पार्वती भी खड़े, आपको जो चाहिए बोलिए, क्या दे दीजिएगा, कहाँ दे देंगे, पक्का पक्का बोलिए तो। क्या सोच लीजिए, क्या सोच लिए, आज हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वरदानी है ना भगवान शंकर, और वरदानी तो है आशुतो। क्या बोलिए क्या चाहिए। विश्वकर्मा मुनि ने कहते लंका हमको, लंके हमको दे। अब कैसा लगेगा मुझे। अब कोई व्यक्ति, आप कोई घर का उद्घाटन के लिए बुलाइए, संदीप चलिए जरा घर को उद्घाटन कर देंगे, हम वहां सत्संग करते, ध्यान करते, जाने के लिए बोले कि कहिए क्या चाहिए घर वाले, हम कहते घर ही दे दीजिए, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कहा घरे दे दीजिए, भगवान शंकर धर्म संकट पर भगवान शंकर सोचा आप क्या करें, ये लंका तो बनी है पार्वती के लिए, यदि हम दे देते हैं इनको लंका तो पार्वती नाराज हो जाए, और यदि नहीं देते हैं तो मेरा वचन मिथ्या हो जाए। आखिर करें क्या। अब बगल में माता पार्वती खड़ी थी। माता पार्वती है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी किसको कहते हैं, जो पति की पद की रक्षा करे, जो पति की प्रतिष्ठा को बचा ले, वही धर्मपत्नी है। पार्वती माता ने देखा कि मेरे पति जिनके एक आदेश मात्र से ये दिव्य नगर लंका बन करके तैयार हो सकती है, तो फिर इनको हम संकट में क्यों डालें। पार्वती माता ने दे दीजिए इन्हीं को लंका। और पार्वती माता के कहने पर भगवान शंकर ने वही लंका दे दी विश्वकर्मा मुनि को। अब विश्वकर्मा मुनि का हम संत हम लेके क्या करें, दे दिए कुबेर को, और कुबेर से रावण छीन लिया। अब तब पूछती है पार्वती माता, बताइए सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि देवी बड़ा लाभ मैंने तुमको दिया था वो लंका की नगरी लंका, ये नहीं कहा। जो सोने की नगरी स्वर्ण नगरी लंका है, जहाँ की सड़क भी सोने की, जहाँ की चार दीवारी भी सोने की, जहाँ सब घर द्वार मकान सब जहाँ सोने का बना हुआ है, ऐसा दिव्य नगर हमने तुमको दिया था, लेकिन तुम भूल कर गई देवी। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। ऐसा भगवान कहे हैं। भगवान कहते देवी गिरजा संत समागम सम लाभ कछु आन, तेनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे देवी, संतों के संग के बिना, संतों के संग के समान दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। क्यों लाभ नहीं है। गीता में लिखा, गीता का 6वां अध्याय में लिखा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यं लब्ध्वा चापरम लाभ मन्यते नाधिकम ततम। जो लाभ प्राप्त करने के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता, वही लाभ है ईश्वर का दर्शन।
कृष्ण भगवान का वचन है। वही लाभ है आत्मदर्शन। ये आत्मदर्शन होगा कैसे, ईश्वर दर्शन होगा कैसे? वेद भगवान ने कहा, हे मनुष्यो, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले क्या करिए? सुने ना, क्या कीजिए? सबसे पहला काम वेद भगवान कहते हैं बुद्धि योग अर्थात सत्संग करिए। ये सबसे पहला काम है, क्योंकि जब सत्संग करेंगे ना, सत्संग से वही भगवान शंकर करेंगे देवी, सत्संग अगर मिल जाए तो सत्संग के मिलने के बाद ही जो सबसे श्रेष्ठ लाभ ईश्वर का दर्शन हो। इसलिए इससे बड़ा लाभ कोई दुनिया में, पर ये होता कैसे है? अपने से हो जाए। लड़का बैठा रहता है लेकिन बच्चा हल्ला करता है, कुछ नहीं पड़ता। आप अपने मन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपको लाने में ईश्वर की कृपा ही है हेतु यहाँ आने में। नहीं तो भगवान शंकर का वचन झूठा हो जाएगा ना, बिनु हरि कृपा न हो ईश्वर। हे देवी, बिना हरि की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव ही नहीं है कि सत्संग में कोई आ जाए। केवल मैं नहीं गाता हूँ, देवी गाते हैं वेद पुराण, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। ये सत्संग की प्राप्ति, संत महापुरुषों की प्राप्ति, उनका दर्शन बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेक उपाय कर लीजिए, लेकिन जब तक संत साधु का दर्शन नहीं करेंगे, उनके सानिध्य में नहीं आएंगे, तो कभी भी ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए ईश्वर का दर्शन करने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। अच्छा, आप विद्या क्यों प्राप्त करते हैं? विद्या, ये विद्यालय जो बनता है, विद्यालय मतलब जहां पर विद्या पढ़ाई जाए, जहां पर विद्या मिली है, विद्यालय। तो विद्या आपको क्यों चाहिए? कारण क्या है? भर्तृहरि से पूछा कि विद्या क्यों चाहिए? भर्तृहरि ने कहा बिना विद्या के मनुष्य ही नहीं बनोगे। यदि मनुष्य बनना है ना तो विद्या चाहिए, विद्या। बिना विद्या के मनुष्यता नहीं होती। तब उन्होंने कहा ये सामने विद्या, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म एक वर्तलोक के भूमि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि कहते हैं मानव तन तो मिला, लेकिन यदि मानव तन में रहने के बाद विद्या अर्जित नहीं किया है व्यक्ति, तो वो मनुष्य ही नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है। अच्छा, विद्या किसको कहते हैं? विद्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब खत्म कर रहे हैं बस, मन उड़न का नहीं। विद्या कहते हैं किसको? एक होती है विद्या और एक होती है शिक्षा। दोनों में फर्क है। शिक्षा और विद्या में फर्क है। शिक्षा जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शिक्षित, कहते हैं कि नहीं? जो शिक्षा जिनके पास होते उसको कहते हैं शिक्षित है, ये एडुकेटेड, ये शिक्षित, ऐसा लोग कहते हैं, ये शिक्षित है। और एक बात का ख्याल किया आपने? कभी कल घोड़ा के लिए कहते घोड़ा शिक्षित है, कहते हैं घोड़ा शिक्षित है, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, ये घोड़ा शिक्षित है क्योंकि बढ़िया से टमटम को खींचता है। कहते हैं ना, ये तोता भी शिक्षित है क्यों? क्योंकि तोता राम राम कहता है, कहते हैं ना। तो शिक्षा तोता को भी मिल जाती है, शिक्षा तो घोड़ा को भी मिल जाती है। और कुत्ता को देखे ना, कुत्ता को कितनी शिक्षा रहती है। कुत्ता को देखिए, वो गुप्तचर के पास जो कुत्ता होता है, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम कुत्ता कर देता है। बंदरों की सेना आप जानते हैं, वो भी पिस्तौल राइफल चलाता है, बंदर भी चलाता है, आपको आश्चर्य लगेगा। तो शिक्षा की बात अलग है, शिक्षा अलग है, शिक्षा अलग है और विद्या अलग। विद्या किसको कहते हैं? जब शिक्षा के संग में संस्कार जुड़ जाता है तो वही विद्या कहलाती है। और संस्कारहीन जो शिक्षा है, वो शिक्षा, वो तो पशु के पास भी होती है, वो तो तोता के पास होता है, मैना के पास होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं साधु असाधु सदव सुखकारी अशुभ रहे नाम देही गणिका।
साधु के घर में जो तोता मैना तो वो राम राम करता है, इतनी शिक्षा उसको मिली। और असाधु के घर का जो तोता मैना होता है ना वो गाली देता है। तो शिक्षा तो उनको भी है। भर्तृहरि ने शिक्षा की बात नहीं की। भर्तृहरि कहते जिनके पास विद्या है। अब विद्या का लक्षण क्या है, विद्या की पहचान क्या है? विद्या ददाति, ये बात तो सबको जानते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनया याति पात्रता, अपात्रत्वा धर्मात्रोति, अधनात् धर्म तथा सुखम। देखिए कितना ये सूत्र बना हुआ है। विद्या का लक्षण ये है, जब व्यक्ति के पास विद्या होती तो विनम्र हो जाता है। जो विनम्र होकर के रहता है, विनम्र व्यक्ति को ही उन्हीं के पास पात्रता, वही पात्रता उनके जीवन में होती है। जहां पात्रता होती उन्हीं के पास धन टिकता है। जिनके पास धन है वही धर्म करता है। जो धन से धर्म करता वही सुखी होता है। ये सूत्र है। धन किसी के पास बहुत है, लेकिन यदि धन से धर्म नहीं हो तो सुखी होगा है? आप धन को रख लीजिए, जेब में घूमते रहिए, आप सुखी नहीं हो पाइएगा, बल्कि और टेंशन होगा दिमाग। तुलसीदास जी कहते हैं उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन। जब तक धन नहीं है तब तक प्रेत की तरह नाचते रहिए, और धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना ये करते रहिए, और जब धन हो जाए तब आग की तरह जलते रहे। धन की रक्षा करने, ये दोनों तरह से दुखी देता है धन। यदि उसी धन से धर्म किया जाता है तो सूत्र है धना धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है, फिर उससे सुख मिलता है। तो मूल में देखिए विद्या का परिणाम क्या होता है। रावण के पास विद्या थी लेकिन विनम्र था वो। रावण विनम्र नहीं था। ज्ञान तो चारों वेद का था उनके पास, चारों वेद पढ़ा था, ब्रह्मा जी से चतुर्वेदी कहलाता था रावण। शंकर भगवान ने कहा रावण तुम किसी को प्रणाम नहीं करता है, कम से कम मुझे तो प्रणाम करो। रावण ने कहा हम प्रणाम नहीं करते किसी को, हम किसी से छोटे नहीं, छोटे हमसे कोई रहेगा तो ना प्रणाम करेंगे। पढ़ा चारों वेद। शंकर भगवान कह रहे ठीक है किसी को नहीं करते, मुझे तो कम से कम प्रणाम करो। मैं तेरा आराध्य हूं, मैं तेरा गुरु हूं, मुझे तो प्रणाम करो। रावण ने काम किसी को करते नहीं तो आपको कैसे करें? अरे मुझे तो करो। महापुरुष की कथा सुनाते हैं। रावण ने क्या किया, जहां शंकर भगवान बैठे थे ना कैलाश पर, पूरा कैलाश को उठा करके अपने माथे पे रख लिया और कहा कि शंकर जी आपका पैर मेरे माथे पर आ सकता, लेकिन मेरा माथा आपके पैर पर नहीं जा सकता। कितना टेढ़ा है ये सब, टेढ़ा देख रहे हैं। जो झुकता है उसमें जान होती है, जो नहीं झुके वो मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन विद्वान जो विद्यावान हो तो विनम्र हो जाता है। अब विनम्र क्यों होते हैं? रामायण में लिखा, हनुमान चालीसा पढ़िए। विद्यावान कौन होते हैं? विद्यावान जो होंगे ना गुणी अति चातुर। जो विद्यावान हो वो गुणी होंगे और चतुर भी होंगे। राम कार्य करने को आतुर, वो भगवान का काम करने के लिए आतुर रहे। ये विद्या का लक्षण, विद्या की पहचान। राम का कार्य कौन है? राम का काम कौन है? भगवान ने कौन सा काम? भगवान का काम एक ही है, सत्संग और भजन। बस ये सत्संग और भगवान का अंग, बैठ करके भजन करना वो भगवान की भक्ति। तो जो विद्यावान होंगे वो सत्संग और ध्यान भजन को निश्चित रूप से करें। यदि इतना भी नहीं कर रहा तो समझिए उसके पास विद्या नहीं है, वो शिक्षित है, घमंडी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। और ये विद्यालय में देखते हैं, विद्यालय में आजकल बच्चों का विद्यालय, बच्चे लोग पढ़ते हैं, आश्चर्य लगता है। प्रायः देखते हैं सब बच्चा लोग विनम्र नहीं होता, सब अहंकार से भरे जाते हैं। पर विद्या संस्कार नहीं रहता, संस्कार नहीं रहता।
एक ऐसा स्कूल हो जहाँ गुरु महाराज के नाम से स्कूल होना चाहिए, खूब बढ़िया भव्य स्कूल खोल करके गुरु महाराज का नाम लेकर के, और संत मत के अनुकूल शिक्षा हो, कोर्स के साथ साथ संत मत का दिव्य ज्ञान भी हो, ताकि ये ज्ञान सत्संग के माध्यम से भी लोगों को मिले और ये ज्ञान विद्यालय के माध्यम से भी लोगों को मिले। ये विद्यालय होना चाहिए, उत्तम है। तो विद्या जड़ में विद्या, अब विद्या होगी तो वो चतुर भी होगा। और चतुर का लक्षण क्या है? एक चतुर होता है उसको धूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धूर्त। तो विद्यावान आदमी धूर्त नहीं होता। वो कैसे चतुर होते हो विद्यावान? तुलसीदास जी लिखते हैं, चतुर शिरोमणि तेरी जग माही, जे मुनि लागे सो जतन कर, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे, गरुड़ जाके उड़न करे। हे गरुड़ जी, जो राम की भक्ति रूपी चिंतामणि के लिए प्रयत्न करे वो चतुर शिरोमणि है। और ये चतुरता जीवन में तब आती है जब व्यक्ति के जीवन में विद्या। विद्या कब आती है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। मास्टर बन करके पढ़ाइएगा तब काम नहीं चलेगा। मास्टर साहब तो खेली भी खा लेते हैं। अब बच्चे से कहते जाओ पुड़िया ले आओ दुकान से, पान ले आओ। अब बच्चा मास्टर साहब के लिए भी लेता, अपने लिए भी ले लेता है बच्चा। तो मास्टर से विद्या, मास्टर से शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? बोलिए ना, मास्टर से शिक्षा। तुलसीदास जी कहते हैं जो गुरु के पास जाए, जो गुरु से जुड़ करके रहे वो। अब गुरु किनको कहते हैं? गुरु ज्ञान। गुरु किनको कहते हैं? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जिनके भीतर ज्ञान बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो ज्ञान की धरती पर वास करता है, जिनके भीतर अंधकार खत्म होकर के प्रकाश हो गया। अंधकार खत्म, जो भ्रम का कारण था ना, अंधकार इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, वो अंधकार जिसके भीतर खत्म हो, और जो सगुण की साधना करके निर्गुण निराकार में पूर्ण हो गए, वो सदगुरु है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था कि संत पद में सब दीक्षा दीजिए लेकिन गुरु कोई नहीं बनेगा, वो योग्यता ही नहीं। गुरु हम है। गुरु महाराज जी अभी भी गुरु है। क्या पदावली में पढ़िए ना, हमारे गुरु महाराज लिख दिए हैं, जो नहीं समझाऊ। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आए ना तो सतगुरु पद कहू। गुरु महाराज का चरण पकड़िए, मतलब श्रद्धा जगाइए, थोड़ा विश्वास जगाइए। देखिए, आप देखिएगा नहीं समझ में आने वाली बात जो अभी आप समझिए, भीतर से चित्रना कर देंगे तो है ये अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हमेशा साथी रहते, हमेशा साथी रहते। तो जो गुरु महाराज से लग करके, गुरु महाराज के ज्ञान के दायरे में रह करके, गुरु महाराज को ज्ञान को अपने दिमाग में बुद्धि में बैठा करके और तब शिक्षा दान करे, वो विद्या हो, वो विद्या हो। वहां देखिएगा न कोई खेने खाने वाला मिलेगा, न कोई बीड़ी पीने वाला मिलेगा, न शराब। अब तो कितना मास्टर सब शराब पीते पकड़ा गया। अच्छे मास्टर साहब भी हैं, सब एक जैसा थोड़े, अच्छे भी हैं, लेकिन देखते हैं इतने मास्टर लोग शराब पीते हैं, इतने सत्संगी लोग पढ़ाते हैं, सत्संगी बन करके पढ़ाते हैं, उनके भीतर कोई दुर्गुण नहीं होता, न खेनी, न बीड़ी, न सिगरेट। वो बच्चों से भी कहते देखो मांस मछली नहीं खाना, कह देते ना। और किसी एक बच्चा को मीट मांस से आपको जीवन भर अच्छा कर दीजिएगा ना, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं। एक आदमी अगर आप मांस मछली छोड़वा, राम भगवान का वचन है ये, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित हो इससे बड़ा धर्म नहीं। तो ऐसा गुरु बन करके पढ़ाइए, मास्टर शिक्षक मत बनिए, गुरु बनिए। गुरु कौन बनते हैं? जो गुरु महाराज से लग करके रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो संत महापुरुषों से लग करके रहेंगे, जो संतों के ज्ञान को धारण करके रहेंगे, तब बच्चों को थोड़ी शिक्षा देंगे,
आजकल के बच्चे लोग जब दीक्षा लेने आते हैं ना तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चा से होता है, बूढ़ा बूढ़ी से आता है तो माथा में दर्द होता है, बूढ़ा रटा देते हैं मंत्र उसको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार रटा देते हैं। और फिर पूछते क्या कहिएगा तो कहता है हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु, कोई कहता है जय गुरु जय गुरु जय। रटाते रटाते थक जाते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में घुसता है। फिर दीक्षा लेके जाएंगे उधर, 10 दिन के बाद फिर बाबा मंत्र क्या दिए थे, मंत्र भूल गए। बेटा पोता का नाम नहीं भूलते हैं, गांव का नाम नहीं भूलते हैं, सबका नाम याद रखते हैं, 2 अक्षर का मंत्र भूल जाए। वृद्धापन में धन अर्जन के ममता छुए छे आसमान हो, इसलिए बचपन से संस्कार दीजिए बच्चे को, दिव्य संस्कार दीजिएगा ना, बच्चा तो विद्वान होगा ही, बच्चा का कल्याण तो होगा ही, साथ साथ वही बच्चा आपके भी सेवा करेगा, आपका भी सेवा करेगा, पुतो रोटी बना के देगा खाने के लिए, आपको कपड़ा देगा, हर तरह की व्यवस्था करेगा। नहीं तो पढ़ा लिखा दीजिए, देखिए इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बीमार पड़ेगा तो आप ही का पैसा लेगा तब इलाज करेगा। ऐसा हमने बहुत देखा, आप ही का पैसा लेगा तब इलाज करेगा। बाप बीमार पड़ गया, बेटा है इंजीनियर, बाप से कहता है पहले जमीन का कागज लाइए बेचेंगे तब आपका इलाज करेंगे। जो पिताजी पढ़ा लिखा करके उसको इंजीनियर बनाए थे, इतने बड़े बड़े पद पर पहुंचा दिए, उनकी देखिए दुर्बुद्धि कैसी है। इसलिए संतान को शिक्षा दीजिए, उसके साथ साथ संस्कार भी दीजिए। संस्कार होता है सत्संग के माध्यम से, सत्संग में बिठाते भी हम तो कहते हैं हर साल सत्संग कराते रहे, हर साल इसी तरह से सत्संग कराते रहे, और इसी तरह से सत्संग करके बच्चे लोग को प्रभाव बिठाइए सत्संग में। आप लोग खाली नहीं बैठिए, बच्चे को बिठाइए, इसी तरह से सत्संग करें। और सत्संग के बाद क्या, सत्संग मिल गया, ईश्वर की कृपा से सत्संग मिला, पुण्य के फल से सत्संग मिला। और सत्संग के बाद जो काम है वो काम है दीक्षा। क्या है? यदि कोई सत्संग भी कर रहे हैं और उनको दीक्षा शिक्षा से मतलब ही नहीं है तो समझिए वो सत्संग को समझिए व्यर्थ का टाइम पास करता है, वो सत्संग के महत्व को जाना ही नहीं, सत्संग की महत्ता की महिमा को समझाए, बस ऐसे वो टाइम पास करता है, मनोरंजन करता है। सत्संग के बाद जो काम है वो दीक्षा, और दीक्षा के बाद जो काम है वो है क्या, मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग। ये 2 काम सुने थे पाठ, और 2 काम में क्या करना है, 2 काम में 3 काम छुपा हुआ है। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान हो गया। ये वेद भगवान का वचन है, ये बनावटी बात है, ये वेद भगवान ऐसा करते हैं। जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को मन ही मन जपिए, ये मानस योग। जो इष्ट का ध्यान करने के लिए गुरु बतला दे उस इष्ट का ख्याल से ध्यान कीजिए, ये मानस ध्यान। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। इस तरह से ध्यान कीजिए। और तीसरा काम है अग्नि की ज्योतियों का योग, इसी को संत मत में कहते हैं दृष्टि योग, इसी को कहते हैं बिंदु ध्यान। मनगढ़ंत बात हम करें, वेद भगवान का वचन, आप वेद को नहीं मानते, आप रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, और सत्संगी बनने चले। वेद भगवान का वचन है, अग्नि की ज्योति का योग करने से अपने भीतर प्रकाश हो जाता है। तभी तो वेद भगवान कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त यह पा लेता। निष्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धूल शब्द मिल जाता। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। राधा स्वामी साहब, इस नगरी में तुझे समाना भूल भरम हर बार। सब कहते, राम भगवान कहते, देखिए कितना सुंदर उपदेश भगवान ने दिया।
भगवान कहते हैं हनुमान अन्यष्टम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, हे हनुमान अत्यंत यत्नवान होकर के भीतर की ज्योति की खोज कर राम भगवान का वचन सभी संत महापुरुष करते। भगवान बुद्ध कहते हैं कोनु हासो किमानंदो निच्छम पज्जलते सती अंधकारे और नद्दा परिपंग गवस्था। अरे अंधकार से तुम घिरे हुए कैसी हंसी कैसी खुशी, अपने भीतर प्रदीप की खोज करो। अब प्रदीप किसको कहते हैं? प्रदीप प्रदीप किसको कहते हैं? प्रदीप मतलब क्या होता है? इधर सुनिए मेरे तो ध्यान दीजिए। प्रदीप का मतलब क्या होता है? प्रदीप का मतलब दीपक। क्या होता है? दीपक। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रदीप मतलब दीपक। घर में अल्लाह हमारे यहाँ हमारी बात थोड़ी कटु लग होती है, थोड़ा लगता है लोग क्या करते हैं। प्रदीप किसको कहते हैं? दीपक। भगवान बुद्ध कहते हैं दीपक की खोज करो। प्रदीपक न अवस्था, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? खोज करो। तो दीपक कहाँ है? संत कबीर साहब की वाणी है। संत कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे, सब मत बोलिए, सब मत बोलिए, हो गए लखे नहीं अंग है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद। जो दीपक को अपने भीतर देख लेना उसके जम का फंदा कट जाता है। इसलिए अग्नि की ज्योति का योग करिए, दीपक दिखेगा। दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत, चांदनी पूरन चंद्र लखत झिझुरावे। दीप ज्वालेन्दु खद्योत विद्युत नक्षत्र भास्वरा, निश्चते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्त से योगिना। जो योगी बन करके अपने भीतर में योग साधना करते हैं उसको अपने भीतर में दीपक का दर्शन हो जाता है। ऋषि कहते हैं वेद का वचन है, उस पर विश्वास है आपको? सुनिए, दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत, ये सब होता, विश्वास कीजिए। तो ये अपने भीतर में यदि कोई करे, निक से एक आवाज, एक भीतर से आवाज भी निकलती है, चिराग की ज्योति ही माही। जो चिराग जो दीपक जलता है ना, उस दीपक के प्रकाश के भीतर से एक आवाज निकलती है। उस आवाज को यदि कोई सुन लेना तो जिसमें मेरा दिल मुस्ताक है, उस आवाज को यदि कोई सुन ले वो मस्त हो जाता है। कहे कबीर आनंद भयो बाजत अनहद ढोल रे, अनहद ध्वनि अपने भीतर सुनी आनंद आ जाए। जब से अनहद ढोल सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भूली। चित्त स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा, जन्मदास कृपा सुसहजो करम भरम भयो छाड़ा। ये नाद के ध्यान से अपना चित्त स्थिर हो जाता है, मन मर जाता है, इंद्रियों का बंधन छूट जाता है। चुंबक शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाए, ले निकाले होखे नहीं पीरा, असत शब्द जो बसे सरिता। जब सत शब्द है मरने में बड़ा कष्ट होता है, मरने में जब इसके भीतर से जीव निकलता है ना, मरने के समय बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है। करोड़े मनवा दिन की तदवीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगलिन मारे के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करोड़े मनवा दिन की तदवीर। कोई बचाएगा उस समय? किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमवा ले ले जा। आगे आगे कहरिया भैया डोलिया ले ले जाए, पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। ये स्थिति हो जाती है। इस मरु में किनसे निपट छुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भरों का न मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चला, लेला रोती हिरी पर है कितने मजनू को
मुंह मोड़ चला। यहाँ कोई किसी को प्रतिष्ठा नहीं करता। मरने के समय में बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हो, लेकिन जो अपने भीतर में वो सार शब्द को प्राप्त कर ले, वो चुंबक की तरह संत कहते ले निकाय, वो निकाल लेगा। होखे नहीं पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। सार शब्द को जो पकड़ लेते वो एक ही देश से नहीं निकलते। केला का पेड़ देखे आप लोग? केला के पेड़ को ऊपर से काट दीजिए, टूटेगा वो, फिर से पेड़ हो गया, फिर से उसमें फल लग जाए। तुलसीदास जी कहते हैं काटे ही पेड़ कदली फले, केला काटने से ही फलता है कि नहीं? लेकिन यदि आप उसी केला को जड़ से उखाड़ दीजिएगा तो फिर वो फलेगा, तब नहीं फलता। तो अभी जो हम लोग बढ़ते जन्मते रहते हैं ना, केवल ये स्थूल शरीर हमारा छूटता है। इसके भीतर जो सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, 4-3 जो जड़ शरीर है वो तो रहता ही है। इसलिए बारंबार जन्म और मरण होता है, ये होते रहता है। लेकिन आप चारों जड़ शरीर को छोड़ दीजिए, स्थूल से निकल जाइए, सूक्ष्म से निकल जाइए, कारण से निकल जाइए, महाकारण से निकलिए, केवल शरीर बीच से भी निकल जाए, फिर देखिएगा आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, बताओ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लिहु के पार, सुखमन तिल हो पिल तल भीतर, होंगे सबसे न्याय, सबसे परे चले जाएंगे। यही युक्ति है। और यही बात आप गीता का 8वां अध्याय में लिखा है। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान गीता में कहते हैं, कितना सुंदर भगवान का उपदेश है। 8वां अध्याय भगवान कहते हैं, सर्व द्वारा निसंयम या मनो हृदय निरुद्ध च, सर्व द्वारा निसंयम या मनो हृदय निरुद्ध च, मूर्धन्याध्यात मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम, ओम मृत्तिकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, यह प्रयाति तेजन तेजे हम न याति सयाति परमात्म गति। भगवान कहते हैं, अरे मरते तो आप है ही, लेकिन मैं जिस तरह से कहता हूं मरने इस तरह से मरिएगा ना तो आपका मरना का झंझटे खत्म। कृष्ण भगवान कहते हैं कैसे मरिए? तो पहली बात में भगवान कहते हैं, अपने इंद्रियों के भीतर से चेतन धार को सिमटिए और उसको मूर्धावस्थापित स्थापित कीजिए। ऐसी को संत मत में कहते हैं दृष्टि योग। मूर्धा मतलब दृष्टि योग, एक ही बात, ये दृष्टि योग है। और दूसरा जो भगवान कहते हैं, ओम मृत्तिकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो है ये ओम क्या है? ओम हम लोग रोज कहते हैं अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आज मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए स्फोट है, जो है स्फोट वही उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम है। ये जो ओम है ना, ये परमात्मा से आ रहा है। ये जो आप कहते हैं ओम 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 जो लिखते हैं वो नहीं, ये ओम तो वर्णात्मक है। भगवान कहते हैं, जो अपने भीतर में पहले इंद्रियों के घाटों से चेतन घाट को सिमट ले, अब मूर्धा में स्थित हो जाए, मूर्धा में प्रकाश में चला जाए, और उसके बाद जो ओम की साधना करे ना, तो भगवान कहते हैं ये करने से सब शरीर छूट जाता है, तो परम गति को पाते हैं। यह प्रयाति तेजन दे हम सही आती परमाम गति, वो सभी शरीरों को छोड़ करके परम गति को पाते। कितनी बड़ी बात, उसकी सदगति हो जाती है, उनका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। लेकिन ये एक ही जन्म का काम नहीं है, इसके लिए भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध तो यान्ति पराम गति। लेकिन जो शुरू कर देते हैं ना काम अभी से, जो दीक्षा लेकर के शुरू कर दी, कर रहे त्रिकाल संध्या प्रतिदिन, तो आज न तो कल वो जरूर पहुंच जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। धीरे धीरे चलो, पर लगातार चलो तो गंतव्य तक पहुंच जाओ। गंतव्य जो करे ही नहीं, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, अब मैं अभागन डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो बैठो तो बैठे रहो,
हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मान लीजिए आपको 1 करोड़ जन्म लेना पड़ता और आपने दीक्षा लेकर के साधना शुरू कर दी और 1 लाख जन्म लेते लेते आप पूर्ण हो गए, उधर कितना बच गया? दिमाग लगा रहे हैं कुछ? 1 करोड़ जन्म आपको लेना पड़ता, लेकिन आप दीक्षा लिए, ध्यान शुरू कर दिए, भजन शुरू कर दिए, इस जन्म में भले नहीं हुआ और 1 लाख जन्म मान लीजिए आपको लेना पड़ा, उधर बच कितना गया? सुविधा है कि नहीं है? यही है, जिन ढूंढाती ने पाई या गहरे पानी बैठ, अब मैं अभागन डूबन डरी रही किनारे बैठ, इसलिए बैठिए मत। इसी को भगवान कहते हैं निहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्प अभ्यस्य धर्मस्य त्रयते मतुबे। जो थोड़ा सा भी योग आरंभ कर देते, ध्यान करना थोड़ा सा भी जो शुरू कर देते हैं, भगवान का तो महाभय से बचता रहता है और कभी न कभी परम पद को पा लेता है। ऐसी को कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जम ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोर, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। इसलिए भक्ति के बीज का नाश नहीं होता। अब भक्ति का बीज किसको कहते हैं? भक्ति का बीज किसको कहते हैं? आप जो दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा, अब दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा देने के बाद जो गुरु थोड़ी देर ध्यान करवाते हैं, थोड़ी देर, उसी दीक्षा के समय में जो थोड़ी देर ध्यान किए बैठ करके, वही भक्ति का बीज पड़ गया, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए इसकी महिमा। और आपको पता है जो एक बार दीक्षा ले लिया ना, वो कभी कुमार्ग में जा ही नहीं सकता। यदि कभी कुशल बस वो कुमार्ग में चला भी जाएगा ना, तो दीक्षा में वो ताकत होती है, उसको लौटा करके घुमा फिरा करके फिर से उसको जगह पर ले आए। ये दीक्षा की ताकत है। जो दीक्षा ने आपको बोले 10 बजे, तब पहले न बोलना चाहिए। अच्छा चलिए अब खत्म करते हैं, समेटने दीजिए, इससे बीच में टोकिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। जितना टाइम पहले बताया कितना बजे तक खत्म होगा, आप समेट दें। बोलिए श्री सद्गुरु। और थोड़ा 2 मिनट सुनिए। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो अर्थ, धन, मतलब धन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति होती है, संसार के अच्छे अच्छे शुभ भोग, पद प्रतिष्ठा, मकान, गाड़ी, इज्जत, संतान, सब की प्राप्ति होती है। और क्या? फिर मुक्ति, जन्म मरण से छुट्टी, सारे दुख से छुट्टी, परमात्मा का धाम भी। ये कितनी महिमावान है, ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। इसलिए जिस भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, सब में आप यही पाएंगे कि सत्संग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का मार्ग एक सत्संग है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कहाँ रहते हो? घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। परमात्मा तुम्हारे अंदर में बसते हैं, और तुम कहाँ खोजने जाते हो? जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत दे, सारे दुख जीवन के चले जाएंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस परमात्मा को मिलने का प्रयास करो, और वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, जो अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 माइल पर्दों में है। तुम घूंघट का पट खोल रहे तो पीर मिले। आपके ऊपर घूंघट का पट है और सामने ही पिया है, और घूंघट है तो दर्शन होगा, और घूंघट उठाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, है ना? तो कहते हैं परमात्मा सब जगह है, लेकिन आपके ऊपर माया का पर्दा है। इस माया के पर्दे को संतों के उपदेश को सुनिए, समझिए, उनसे युक्ति लेकर के ध्यान कीजिए। माया के ये घूंघट रूपी पट हट जाएंगे, परमात्मा आपको अपने अंदर में ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, फिर सब जगह परमात्मा का दर्शन हो जाएगा।
मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, सामने वस्तु होती है तेरे सुझत नहीं ल्यालत सुजिन, पलटू तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी जब हो जाती है, सामने वस्तु रहती है, आपको कुछ सुझता है? मोतियाबिंद काट के डॉक्टर निकाल देता है, झक 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 झक, है ना। हम एक जगह सत्संग में गए थे, एक छोटा सा बच्चा, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, गर्मी का समय था। अब बच्चा जो था, उसका दादा बोलता है, पता सुनो, एक लोटा पानी लिया था। क्या बोला? पानी लिया था। कौन बोला? दादा ने बोला पोता बच्चा को, पोता एक लोटा पानी लिया था, मतलब एक लोटा पानी ला दो। तो पोता क्या कहता है कि दादा पहले बताओ कठो उंगली, पहले बताओ कठो उंगली, तब हम पानी लाके देंगे। पहले बताइए क्या ठो उंगली है। चिढ़ाता था बच्चा, मोतियाबिंद का बीमारी था ना, उसको चिढ़ाता था। तो दादाजी कहता पोता पानी ला दो एक लोटा। उसका दादाजी, वो बच्चा कहता है पहले बताइए क्या ठो उंगली है। और 2-3 मिनट खत्म कर। पोता को बोलता पोता एक लोटा पानी लिया था। तो पोतवा उसका बोलता है ऐसे, हे बूढ़ा पहले बताओ कब उंगली, दिखा के कब उंगली दिखाता था। तो बूढ़ा कहता था मारा भी सब लाठी नू हमरा लौकत नहीं के, 2 अंगुली 2 जा लिया। तो कहा हाँ, अरे बुढ़ऊ के आंख लट गई। तो हम पूछे बचवा सब ऐसे क्यों करता है? तो कहते हैं उसके दादाजी, बाबा मोतियाबिंद हो गया था, मोतियाबिंद हो गया था। तो जब कभी पानी मांगे तो हमको तो दिखता नहीं था। तो ये पोतवा सब हमको जब पानी मांगे, कुछ मांगे तो कहे बूढ़ा पहले बताओ कठो उंगली, हमरा कुछ लोगे तब न बता। तो कहे नहीं लाएंगे, बताइए कब उंगली। चिढ़ाता था पोता। अब इधर जो है ना, जाकर के पटना में ऑपरेशन करा लिए मोतियाबिंद का, अब आँख ठीक ठाक हो गया है। तो इन लोग पूछता है कि अब यू हमको दिखाई नहीं देता, अब हमको सब साफ साफ दिखता है। वैसे जो है ना, जिस आँख से परमात्मा नजर आते हैं वो आत्म दृष्टि कहलाती है। उस आत्म दृष्टि पर माया का पर्दा है। उस माया के पर्दा रूपी मोतियाबिंद को काट दीजिएगा ना, तो परमात्मा सब जगह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ है और वहाँ नहीं है। ईश्वर सब जगह है, सब में है। मेहंदी में लाली, दूध घी में फूल में बात समान। मेहंदी में पत्ता में सब जगह लाली, दूध में जहाँ जहाँ दूध वहाँ मक्खन, हर दूध के कण कण में मक्खन घी है। उसी तरह लेकिन आप मक्खन को नहीं देखते, दूध को देखते हैं, पर मक्खन है। पर एक प्रक्रिया है, दूध को पेड़ते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गरमाते हैं, दाढ़ी अलग घी अलग, तब घी मिल जाता है ना। और तब घी का जो काम है पूरी बनना बनता है। वैसे ही परमात्मा सब जगह है, लेकिन आपकी आंख नहीं है जो उस परमात्मा को पा सके। परमात्मा आपके अंदर में भी है, लेकिन आप उसको नहीं पा सकते। एक प्रक्रिया करना होता है, वो ध्यान साधना। जिसमें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, इनमें ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लोग निहारा। ध्यान करते हैं, मानस योग, मानस जप, मंत्र का जप, इष्ट रूप का ध्यान, फिर एक ज्योति योग और नाद योग, अपने अंदर में परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा की आवाज, ये अपने अंदर सभी शरीर रूपी प्रयोगशाला में 4 साधन करके माया के पर्दों को हटा करके हम परमात्मा को पा लेते हैं। आँख हो जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा दिखने लगते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप भ्रम में मत रहिए। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में साफ साफ लिखा है कि परमात्मा आपके अंदर में है। सब जगह तो आपके अंदर में भी है। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे। आप घर में, परमात्मा भी घर में।
माया के पर्दों के कारण आप और परमात्मा के बीच दूरी है। उस माया के पर्दे को ध्यान साधना के द्वारा हटा लीजिए। उसका माध्यम यही सत्संग है, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन हजार दे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग दे। तो अर्थ धर्म काम मुक्ति के साथ साथ परम ज्ञान, अज्ञानता का नाश, हमारे अंदर के काम क्रोधादिक विकारों का नाश, हमारे खान पान की पवित्रता, हमारा आचरण शुद्ध सुसंस्कृत, सब कुछ दिव्य हो जाता है। गुरु दुर्गुण हमारे चले जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए मीराबाई कहती है, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। कुसंग का त्याग कीजिए, ऐसे लोगों का त्याग कीजिए। भजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। ऐसे लोग जो आपको कुबुद्धि से भरते हो, दारू पियो, नशा खाओ, सब कुछ खाओ पियो, भगवान कौन देखा है मरने के बाद स्वर्ग नरक है कि नहीं है? जब तक है खूब जम के खाओ पियो। ऐसी जो आपको गलत आचरण गलत संस्कार देते हो, ऐसे लोगों से दूर रह करके ऐसों के संग में बैठो तो आपको भगवान से, सच्चरित्रता से, विकार से, बड़े बूढ़ों का मान आदर देने की शिक्षा देता हो, सेवा की शिक्षा देता हो। तो ऐसे लोगों के संग में रहिएगा तो आपके अंदर भी उस संग का रंग लगेगा, आप में भी गुण आ जाएगा और उस गुण के प्रभाव से आप भी दिव्य हो जाएंगे और परमात्मा के प्राप्ति कर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये सब कुछ सत्संग से ही होता है। गुरु महाराज कहते थे, जैसे धरती से अनेक तरह के फल फूल खनिज अनाज सब धरती से प्रकट पैदा होते हैं, हमारे जीवन को सुख पहुंचाते हैं, उसी तरह ये जो सत्संग है ना, जो इस सत्संग के छोर को पकड़ लेता है उसको दुनिया का हर तरह का सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ संजोग जीवन में आता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं ये संजोग मिला है। भगवान राम ने कहा, पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब जीवन में पुण्य का पुंज जमा होता है तो संत मिलते हैं और उनके संग से दुख नाश होता है। और साथ ही साथ भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहु वेद पुराण। जीव के जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग। तो यह गुरु महाराज की कृपा से इन्होंने यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। इस शुभ दिन और शुभ घड़ी जो आपके क्षण जीवन में आया है, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बार। इस सत्संग में जितना समय आप देकर सुनेंगे, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आधों में आधो घड़ी, आधों में पुनी आग, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो ये सत्संग फिर आज अपराह्न में भी होगा और आप लोग आइए। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक आइए और सत्संग को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए तो लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।